जी का ऑडियो उठाया जाए और ऑडियो स्टूडियो का भी और धर्मेंद्र भारद्वाज जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। सुमित सोनी जी, सुमित सोनी जी, झूठी बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। भारत की बेटी हूँ, भारत की नारी हूँ, समझे? और तुम जैसों पे देखिए, मैं पेशे से वकील हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं और अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स में आपके चैनल पर आता रहता हूं। मेरा अपना मानना ये है कि इंडिया अलायंस गठबंधन आज के दिन, देखिए, ना तो इनमें विचारों का मेल है, ना विचारधारा का तालमेल है, और समय समय पर आप इनके मतभेद अक्सर जग जाहिर होते देख चुके हैं। आज के दिन ये सभी विभिन्न दल एकजुट होकर केवल और केवल अपना अस्तित्व कायम बनाए रखने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने ही सही सुमित जी, एकजुट तो हो रहे हैं, एकजुट तो हो रहे हैं, और अभी भाटी जी ने भी वो तमाम मुद्दे गिनवाए, वो तमाम बात। एकजुटता में भी मुझे, इनकी एकजुटता में भी मुझे संशय है। अच्छा। देखिए, जैसा कि अभी आपके पैनल पे महिला ममता काली है, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़कर एक आंदोलन करके वो सत्ता में आए, और उस समय सत्तारूढ़ पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी थी, उसी के साथ उन्होंने गठबंधन में 2014 में सरकार बनाई, और उसी के साथ और तमाम उस समय के जो सत्तारूढ़ जो दल थे उनके साथ गठबंधन करके, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे से, अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं ना। देखिए, जिनको भ्रष्ट भ्रष्ट बोल के वो सत्ता में आए थे, उन तमाम भ्रष्टों के साथ आज वो जुड़ के इंडिया अलायंस के अंदर वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि जिनको भ्रष्ट आप कहते थे वो आपके पाले में आ गए हैं, वो ये भी तो कह रहे थे भाटी जी अभी। अब देखिए, अब ये कौन क्या कहता है, किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती है। हाँ। लेकिन क्या पता कि भाई उनकी अपनी क्या अनुभव थे, क्या परिस्थिति थी। ठीक है, और इधर से उधर जाना, देखिए, इधर से उधर जाना राजनीति में एक अलग विषय है, लेकिन आज के दिन ये बात सच है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जितना सुदृढ़ होकर, जितना सुनिश्चित होकर ये है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता का प्यार और विश्वास जो बीजेपी को मिला है, उनकी पारदर्शिता और उनका जो संचालन रहा है सरकार का, उसको कहीं ना कहीं लोग फेवर कर रहे हैं। लोग फेवर कर रहे हैं, आपका ये मानना है। जफर इस्लाम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जफर जी, मैं आ रही हूं, लेकिन एक बार भाटी जी से जरा मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, और प्लीज वो तस्वीर एक बार फिर से लेकर आई जाए जिस पर मैं धर्मेंद्र जी से जवाब चाह रही थी, लेकिन तू मैं और चिल्लम चिल्ली यहां पर शुरू हो गई। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, दो यहां पर जो अलग अलग, अब आप ये देखिए कि मुद्दा वो कह रही है, कल्पना सोरेन ये कह रही है कि देखिए बिल्कुल झारखंड जैसी स्थिति है, वहां हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किस तरीके से किया जाता है और यहां अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन भाटी जी, हेमंत सोरेन जी के लिए इस तरह की रैली नहीं की जाती है क्या? हेमंत सोरेन जी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? केजरीवाल जी के लिए रैली हो जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन जी के लिए नहीं होती है क्या? हम देखेंगे कि सुनीता केजरीवाल तो ठीक है उस मंच पर होंगी, लेकिन जब कल्पना सोरेन भी उस मंच पर होंगी तो वो भी उसी तरीके से उस मुद्दे को उठाएंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया का, बल्कि भारत देश का इतिहास गवाह है कि जब जब देश के ऊपर या समाज के ऊपर संकट आया और जरूरत पड़ी है, तो हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने मैदान में उतरकर तलवार उठाई है। झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ से बांधकर अंग्रेजों से लड़ी थी। इस बात पे हमें, अगर हमारी बहनें आ रही हैं आवाज उठाने के लिए, तो इसके पे हमें प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन सवाल दोनों हिमानी जी उठा रही है और ममता जी उठा रही हैं, जो कि दोनों बहनें हैं। इन आप दोनों को तो खुश होना चाहिए था कम से कम, और आप ही टिप्पणी कर रही हैं। आप कोई सुनीता मैं तो ये कह रही हूं कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी पर इस तरह की रैली नहीं हुई, इसमें कोई नहीं। अब देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी तो अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। अच्छा। अब एक रैली जो हो रही है, आपने शुरू में पूछा था मुद्दा क्या होगा। हाँ। मुद्दा केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी होगी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी होगी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो नेता जेल में पड़े हैं वो भी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में चंडीगढ़ के केस में। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में कि गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाई जा रही थी। रोजाना घोटाले खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा ले लिया, जुआ खिलाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, जिसका पुल गिरा था उससे भी चंदा ले लिया, जो टनल में फंसे थे मजदूर उस कंपनी से भी चंदा लिया। जो कंपनियां
इन्हें चंदा दे रही थी, और दवाई बनाने वाली कंपनियों से कोरोना पीरियड में दवाई बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया। उन्होंने नकली दवा बेच बेच के कितने लोगों को मार दिया। ये देश के नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी स्वार्थी पार्टी है, इतनी लालची पार्टी है। इन्हें जो पैसा दे दे और इनकी पार्टी का समर्थन कर दे, उसके सारे भ्रष्टाचार माफ। जफर जी, जिस अजीत पवार को कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, और अजीत पवार चक्की पीसिंग, आज वो इनके दुलारे हैं, इनके साथ हैं। जो अभी कह रहे थे, हमारे वकील साहब कह रहे थे कि इनमें मतभेद थे, वो भी एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 42 पार्टियां, इन सबसे इनके मतभेद नहीं थे। अरे पासवान जी तो इसे भारत जलाओ पार्टी कहते थे, रामविलास पासवान, उनकी पार्टी आज इनके साथ है। नीतीश कुमार कहते थे मोदी जी के हाथ खून से रंगे हैं गुजरात दंगों में, वो भी इनके साथ हैं। इन्होंने पीडीपी से भी समझौता किया था वहां कश्मीर में। तो ये सब जोड़ सकते हैं, और हम अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको दिक्कत है। ये ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम जी, जो एक आरोप यहाँ पर भाटी जी लगा रहे हैं, मतभेद और मनभेद। भाटी जी, भाटी जी, पहली बात तो आप मिल रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, हमें कोई क्या एतराज हो सकता है? आप बनाइए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आप स्वार्थ के लिए गले मिलते हैं, स्वार्थी होके गले मिलते हैं, लेकिन दिल आपके मिले नहीं रहते हैं, इसीलिए आप बिखरते जा रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि आप पप्पू यादव को वहां से, आप देखिए पप्पू यादव आपके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, आपके घमंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। आज उनके साथ क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आप देखिए महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में देखिए ना, अभी आपके यहाँ क्या हो रहा था। अरे भैया मुरादाबाद में देखिए, आपके रामपुर में आज भी आज लड़ाई चल रही है, अंदर खाने खूब लड़ाई चल रही है। दो कैंडिडेट ने नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतभेद तो आपके भी इतने दल हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। मैं उनकी सारी बातें सुन चुका हूं। मुझे 10 अभी थोड़ा देर पहले भाटी जी आ रही हूं। वो कह रहे हैं कि हर पॉलिटिकल, एक मिनट भाटी जी, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने विपक्ष के और विपक्ष जो है अपने जो सरकार बनाने की पार्टियों को मैं तो बिल्कुल खड़ा कर रहे। एक मिनट, अरे मेरे जवाब, अरे कोई भी जो बोल रहा था उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाटी जी, आप इतने दिन से हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, 10 साल हो गए कम से कम। मैं बड़ी मुश्किल से भाटी जी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी आज मेरे को। कह रहा हूँ कि अभी नहीं, भाटी जी भी थोड़ा देर पहले कह, सुलझे हुए आदमी हैं, थोड़ा देर पहले कह रहे थे कि भाई जो सरकार में रहता है उसको अपोजिशन टारगेट करते हैं, जो अपोजिशन में रहता है वो सरकार टारगेट करती है। देखिए, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम है, हमने भी किया भाई। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा ना कि एजेंसीज अपना काम कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है। आपके घर में अगर कोई ऐसा है, अगर आप कह दिए कि भाई ठीक है, शिवपाल यादव या और आपके जो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे है, क्या नाम उनका, वो अगर पूर्व मुख्यमंत्री अगर वो करप्ट है, चोर है, चिन्हित कर दीजिए, और फिर आना चाहे हमारे तरफ, हम कभी नहीं लेंगे। हम उन पे कार्रवाई करने में आपकी मदद करेंगे। वैसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो अपने लोगों को चिन्हित कर दे, ये करप्ट है, ये चोर है, इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेना तो दूर की बात, हम आपके साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके घर में जब रहती है, आपके पार्टी में है तो ठीक है,